हे हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम कल, और इस हफ्ते बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर सकता है। तो मैंने अपने चैनल पे निफ्टी प्रेडिक्शन और निफ्टी वीकली एनालिसिस दोनों मिला के एक वीडियो अपलोड कर दिया है सर। तो अगर आप चाहें तो आप मेरे चैनल पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अभी आगे बढ़ चलते हैं हमारे बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में जैसे कि आप देख रहे हैं सर, हमारा जो प्रीवियस हाई था वो था 44,000 के आसपास, तो 150-170 के आसपास था। तो वहाँ से अभी हम चल रहे हैं ऑलमोस्ट एक 2000 पॉइंट नीचे चल रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको वीकली बताऊँ तो हमने ऑलमोस्ट 2 वीक्स बैक हमने 38% का रिट्रेसमेंट लिया था। लेकिन जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा था कि बैंक निफ्टी को इस भाव के नीचे काम करना है, और चार्ट ये मुझे 2 वीक्स पहले ही बता के गया था इलीट वेव थ्योरी के हिसाब से। तो यहाँ पे अभी हम 42,200 के आसपास हमने कहीं पे क्लोजिंग दी है सर, और 38% का रिट्रेसमेंट लेके हम ऊपर नहीं जा पाए। तो ये लो अगर हमारा, अगर समझिए जैसे निफ्टी अगर कल एक अच्छा खासा गैप अप खुलता है तो बैंक निफ्टी का अच्छा खासा गैप अप खुलेगा, यहाँ से 200-300 पॉइंट ऊपर खुलेगा। लेकिन अगर आपको दिखता है कि वीकली में अगर एक काम करते, चलिए हम पहले वीकली एनालिसिस कर लेते हैं, फिर मैं आपको कल के लिए बताता हूँ। तो ये जहाँ पे वीकली जो हमारी कैंडल बन रही है सर, ये बहुत नेगेटिव कैंडल है और यहाँ पे जगह भी अभी सही नहीं है। तो हमारा जो इलीट वेव के हिसाब से जो हमारा बैंक निफ्टी का जो टारगेट्स बन रहा है वो 40,500 के आसपास का बन रहा है। हो सकता है बहुत ज़्यादा अगर बैंक निफ्टी गिरे तो वो 40,000 तक का भी लेवल्स छू दे। लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी में अभी तक उसने अपने टॉप से एक अच्छा खासा करेक्शन नहीं लिया है, और निफ्टी ने बहुत अच्छा करेक्शन ले लिया है। निफ्टी को यहाँ से सिर्फ 200-300 पॉइंट गिरना है, लेकिन बैंक निफ्टी को यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरना है सर। ऑलमोस्ट ये 2,000 पॉइंट भी गिर सकता है। तो ये थोड़ा ज़्यादा वीकनेस दिखा रहा है। पिछले 2 दिन से थर्सडे और फ्राइडे को उसका इसमें वीकनेस ज़्यादा थी, तो अब ये वीकनेस और गहरा सकती है। और आप देख सकते हैं कि शायद ये मंडे और ट्यूसडे तक ये और ज़्यादा फिसलता हुआ दिखे। तो अगर आपको यहाँ पे फिसलता हुआ दिखे और इस लाइन के नीचे अगर ये जाता है, अगर प्रीवियस जो हमारा स्विंग लो था, चलिए ये तो वीकली एनालिसिस हो गई हमारी, इसको यहाँ तक जाना है इस हफ्ते तक, और ऊपर अगर इसके ऊपर जाता है तो ही हम नए हाई के लिए जा सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है। तो अगर आपको ये ऊपर दिखता है, और आपको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम भी दिखा देता हूँ। देखिए अगर आपको ये ऊपर दिखता है तो इस ये जो हमारा जो स्विंग लो था 42,900 के स्टॉप लॉस से अगर 200-300 पॉइंट ऊपर दिखता है तो आप उसके स्टॉप लॉस से एक स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। और हमारा जो ये लो है सर वो आपका पहला टारगेट होगा, और दूसरा और तीसरा टारगेट तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये 40,500 और 40,000 तक भी जा सकता है। ये वीकली एनालिसिस है, हो सकता है शायद ये यही हफ्ते में कर दे 2 से 3 दिन के अंदर, और ये वापस ऊपर आके यहाँ घूम के बैठ जाए, या फिर ये नेक्स्ट वीक तक भी कर सकता है। तो टाइमिंग अभी वो मार्केट के ऊपर है सर, ये मंडे और ट्यूसडे कैसे बिहेव करता है उस हिसाब से मैं निफ्टी प्रेडिक्शन भी बनाते रहूँगा और बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन भी बनाते रहूँगा, तो आपको पता चलते रहेगा। लेकिन अभी के लिए तो सर थोड़ा वीकनेस ज़्यादा है हमारे मार्केट में, क्योंकि अभी न्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। इस हफ्ते भी हमारे इन्फ्लेशन के डेटा है और यूएस के भी इन्फ्लेशन के डेटा है, बहुत सारे न्यूज़ आने वाले, लेकिन उस न्यूज़ को पकड़ के ये इसके गिरने के चांसेस ज़्यादा दिखा रहा है अभी के लिए तो चार्ट। तो चलिए अभी मैं आपको बता दूँ यहाँ पे अगर ये अच्छा खासा एक लेवल कल के लिए अगर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न है, तो ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट करके दिखा के ओपन करेगा। लेकिन आपको ब्रेकआउट पे ज़्यादा जल्दी भरोसा नहीं करना है। जब तक ये लेवल सस्टेन नहीं होता है 42,900 का लेवल जब तक सस्टेन है तो तब तक आप लॉन्ग्स मत लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा पेन आपको होगा, क्योंकि लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर आपने फ्यूचर्स लिया तो फिर आपको बर्दाश्त नहीं होगा। तो अभी के लिए आप पहले एक आधा एक घंटा पहले बैंक निफ्टी को सेटल हो जाने दीजिए। उसके बाद अगर ये नीचे की तरफ अगर ये वीकनेस दिखाता है तो आप इजीली शॉर्ट कर सकते हैं। डे हाई का आप पहले स्टार्टिंग में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर इस स्विंग का भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, तो इसके नीचे बैंक निफ्टी को जाना है सर। ये मार्केट का जो उस फ्राइडे का जो हमारा एक ब्लैक फ्राइडे जैसा हमारा दिन गया था 2 वीक्स बैक, तो उस दिन का जो लो था वहाँ पे उसके नीचे भाव को ट्रेड करना है। ये भाव पहले बता के गया था, अभी तक वो जोन आया नहीं है। तो इसके नीचे वो 1 दिन ट्रेड कर सकता है, 2 दिन ट्रेड कर सकता है, या 3 दिन 4 दिन 5 दिन कितने भी कर सकता है, लेकिन मिनिमम 1 दिन तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए वहाँ पे वो जाएगा ज़रूर। तो इसीलिए मैं मार्केट में हम इस वीक के लिए मैं अपने इंडियन मार्केट में थोड़ा सा बेरिश हूँ, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही बेरिश हूँ मैं। जब तक वो मुझे दिखा नहीं देता कि हम ऊपर जा रहे हैं, तो हो सकता है कल में एक अच्छा खासा गैप अप खुले लेकिन सस्टेन ना कर पाए। तो उस हिसाब से हम देखेंगे और ट्रेड लेंगे। प्लीज़ बुलिश ट्रेड लेते वक्त थोड़ा स्टॉप लॉस टाइट लगाइए। अगर इनके सबका स्टॉप लॉस कट जाता है तो पहले बाहर हो जाइए, क्योंकि वीकनेस थोड़ी सी ज़्यादा है। और बैंक निफ्टी में तो बहुत ज़्यादा वीकनेस है सर, निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा वीकनेस है। तो आप थोड़ा संभल के रहिए। और बेरिश ट्रेड अगर आपको बेरिश ट्रेड का ट्रेड मिलता है तो आप इजीली ले सकते हैं। अगर इनकेस आपको अभी भी कुछ डाउट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे
वेव थ्री के हिसाब से ये हमारी ए बनी थी, ये बी थी और अभी हमारी सी बन रही है। तो ये सी अभी तक इसका लो कटना ज़रूरी है। तो इसके लिए 40,500 तक के हमारे लेवल्स है, क्योंकि बैंक निफ्टी पहले कम गिरा था तो अब वो ज़्यादा गिर रहा है और वो अगले दो तीन दिन के अंदर वो ज़्यादा गिर सकता है। इसके लिए अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो उस हिसाब से ट्रेड लीजिए, और अगर आप कोई डाउट्स आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैं लाइव तो जुड़ता ही हूँ सर, लाइव स्ट्रीम करते रहता हूँ मैं मार्केट आवर्स में, तो आप मेरा लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर कर दूंगा जितना हो सके उतना। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं रोज़ बैंक निफ्टी और निफ्टी प्रेडिक्शन डालता रहता हूँ। स्टॉक्स के बारे में भी मैं अभी एनालिसिस करके इलीट वेव के हिसाब से मैं एनालिसिस करके आपको ज़रूर अपलोड करते रहूँगा। तो मिलते हैं हम कल। थैंक यू।